हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर का एक भाग कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी तारीख का दिन कैसे पता कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको शताब्दी के कोड भी बताए थे, महीनों के कोड बताए थे और दिनों के कोड बताए थे। और इन्हीं के आधार पर मैंने आपको ये बताया था कि आप किसी भी तारीख का दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा काल्पनिक तिथियाँ। तो ये थ्योरी मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स के रूप में बना कर दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ही इस बात को समझाने वाला हूँ, यानी यहाँ पर जो भी बात लिखी गई है इसको मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न में लिखा गया है, यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के प्रश्न आपके काल्पनिक तिथियों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है 3 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि वाकई में 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। ये तो एग्जामिनर कह रहा है ना कि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। लेकिन अगर हम अपने मोबाइल के कैलेंडर या घर में टंगे हुए कैलेंडर को देखें, तो क्या उसमें वास्तव में 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। तो हो सकता है होगा या नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जामिनर अपने हिसाब से यहाँ पर तारीख को देता है, तो इसी तारीख को हम यहाँ पर काल्पनिक तिथि मानते हैं। यानी ये एग्जामिनर ने कल्पना की है इस तिथि की, तो इसको हम काल्पनिक तिथि कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम वास्तविक तिथि कैसे निकालेंगे वो ही इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो देखिए, ये यहाँ पर काल्पनिक तिथि की दी गई है और यहाँ पर दिया गया है 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, यानी इस वास्तविक तिथि को पूछा गया है कि कौन सा दिन इसके अंतर्गत होगा। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि इसको हमको सोल्व कैसे करना है। तो देखिए, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आपका बेसिक विधि और एक है आपका जिसको आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी कह सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक वगैरह पर मैं यहाँ पर बाद में जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। यानी आप जिन भी प्रश्नों को करेंगे आपको उनका बेस जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको बेस नहीं पता होगा तो आप भविष्य में हर एक प्रश्न में अटकने लगेंगे। तो जैसे कि अगर आप ए बी सी डी आपको पहचान नहीं होगी तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक इसी प्रकार अगर आपको बेसिक भी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप उसके एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकते। तो हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ आप पढ़ रही हो पहले आपको उसका बेसिक पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उसकी शॉर्टिक वगैरह निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको तिथियों के बारे में बताया था कि आप किसी भी तिथि को कौन सा दिन है ये निकाल सकते हैं, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए, जब जब मैंने आपको यहाँ पर कल बताया था कोड के बारे में, देख सकते हैं यहाँ पर कोड लिखे गए हैं। तो ये देखिए, अगर आपका साधारण वर्ष दिया गया है तो उसमें आपके महीनों के कोड ये होंगे। देखिए, जनवरी का कोड यहाँ पर 1 होगा, फरवरी का 4 होगा और मार्च का 4 होगा। इसी तरीके से आगे भी यहाँ पर कोड दिए गए हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अगर आपका वर्ष दिया गया वर्ष आपका लीप वर्ष है तो आपके जो कोड होंगे वो कुछ इस तरीके होके होंगे। तो यानी साधारण वर्ष में आपके ये कोड होंगे और अगर लीप वर्ष है तो सिर्फ आपका जनवरी और फरवरी के कोड में से एक कम हो जाता है, बाकी सभी साधारण वर्ष के कोड के समान ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, दोबारा से फिर इस वीडियो पर आप देख सकते हैं, अन्यथा आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसी के आधार पर यहाँ पर सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, यहाँ पर 3 जनवरी 1997 को बुधवार था, एग्जामिनर ने हमको ऐसा निर्देश दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3 जनवरी 1997 का वास्तविक दिन निकाल लेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, ये उस विधि से निकालेंगे जो विधि मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कल की विधि के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले तारीख लिखेंगे 3, फिर प्लस में यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, जनवरी का कोड लिखना है हमें यहाँ। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर वर्ष देखना होगा कि हमारा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या फिर आपका लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष हुआ तो जनवरी और फरवरी के कोड में से एक एक कम हो जाएगा, और अगर साधारण वर्ष हुआ तो जनवरी फरवरी का कोड भी बिल्कुल समान रहता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। ये दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जनवरी का कोड होगा वो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड भी मैंने आपको बताए थे कल के वीडियो में। तो शताब्दी कोड, किसी भी शताब्दी को अगर आप 400 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है उनके आधार पर यहाँ पर कोड बचते हैं। तो कोड किस तरीके से थे, 400
20, 6 ये वाले कोड थे। अगर अगर आपका जो शेषफल बचता है 100 तो आपका कोड होगा 4। अगर शेषफल बचता है 200 तो आपका कोड होगा 2। अगर शेषफल बचता है आपका 300 तो कोड होगा 0। अगर शेषफल बचता है आपका 0 तो कोड होगा 6। कुछ इस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। तो देख लेते हैं यहाँ पर शताब्दी क्या दी गई है, 1900। देखिए 1900 यहाँ पर शताब्दी है, तो 1900 को हम यहाँ पर 400 से भाग देंगे। देखिए 1900 को जब 400 से भाग देते हैं तो कितना यहाँ पर बचेगा, 4 चौक 1600, 400 चौक का 1600, 17, 18, 1900, यानी यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 300। तो शेषफल यहाँ पर 300 बचता है, और जब शेषफल 300 बचता है तो उसका कोड यहाँ पर होता है 0। अगर शेषफल 200 बचता तो कोड हो जाता 2। अगर शेषफल यहाँ पर 100 बच जाता तो कोड होता 4। अगर शेषफल यहाँ पर कुछ भी ना बचता, जैसे कि शताब्दी दी गई है पूरा सन 2000, अगर इसको हम 400 से भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, यानी कि 0 बचता। अगर शेषफल 0 बचता तो कोड हो जाता है यहाँ पर 6। इस तरीके से ये वाले कोड मैंने कल की वीडियो में आपको समझाए थे। तो यहाँ पर 1900 शताब्दी को जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल 300 बचता है, और 300 का कोड यहाँ पर 0, यानी 1900 शताब्दी का कोड जो होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर 0 कर दिया है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, दिए गए टोटल वर्ष कितने हैं, यानी कि इसमें टोटल वर्ष कितने हैं, ये जो बाद के 2 अंक होते हैं यही हमारे टोटल वर्ष होते हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर इसमें देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं, यानी ये जो बाद के वर्ष है टोटल वर्ष, इसमें हम यहाँ पर लीप वर्ष देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितने हैं, इसको यहाँ पर देखिए 97 है, इसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से जितना भी ये पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा उतने ही लीप वर्ष हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, बच गया 1, और 4 चौक 16, यानी कि 24 हमारे यहाँ पर इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे। तो ऊपर केवल कितनी टर्म होनी चाहिए, 5 टर्म होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए 5 टर्म होते ही आपको सीधा इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 97 और 1, 98। देखिए 97 है, मैं यहाँ पर पेन का कलर बदल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 97 है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, और 98 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 14 सत्ते 98 होते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि ये 7 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 24 बचा हुआ है, और 0 और 3, 24 और 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 27। तो यहाँ पर आपको 27 को 7 से भाग देना है। तो 7 से इसको जब भाग देंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से कट जाएगा ये 3 बार, और जब 3 बार कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा 6। यानी कि जब भी हम ऊपर दी गई इस टर्म को 7 से विभाजित करते हैं तो जो भी शेषफल आता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिन को निकालेंगे। तो देखिए अब 6 नंबर पर कौन सा दिन आता है, मैंने यहाँ पर आपको दिनों के कोड भी पिछली वीडियो में बताए थे। तो देखिए अगर एक कोड होगा तो रविवार होगा, ये तो सबसे आसान होते हैं। 2 कोड बचे, 2 शेष बचे तो आपका सोमवार होगा, और तीसरे पर आपका मंगलवार, इसी तरीके से मैंने बताया था। चौथे पर आपका बुधवार, और इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी हो जाएगा। तो 6 नंबर पर आपका क्या होता है, आप यहाँ पर अपने मन में भी इसको काउंट कर सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो 6 नंबर पर क्या होता है, शुक्रवार। तो यानी 3 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या दिया है, बुधवार। तो ये देखिए यही अंतर होता है, एग्जामिनर ने यहाँ पर बुधवार कह दिया, लेकिन जो वास्तविक था आप कैलेंडर में 20 तारीख को देख सकते हैं, तो वास्तविक जो दिन था उस दिन शुक्रवार था। तो अब हम इसको आगे कैसे हल करेंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए 3 जनवरी 1997 को एग्जामिनर के हिसाब से तो बुधवार था, लेकिन हमने जो इसका वास्तविक दिन निकाला है वो निकाला है यहाँ पर शुक्रवार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुक्रवार, शुक्रवार, और एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या दिया है, बुधवार। तो अब हमें क्या करना है, एक बात को आप यहाँ पर अपने पल्ले बांध लीजिए, हमेशा कैसे चलना है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर। ये कैसे चलना है मैं अभी बताऊंगा। देखिए जो इसका हमने यहाँ पर दिन निकाला है शुक्रवार, ये हो गया हमारा वास्तविक, और ये हो गया हमारा काल्पनिक प्रश्नानुसार। तो जब भी हम वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाते हैं तो हमें जो वास्तविक दिन दिया होता है इससे हमें काउंट करना होता है कि ये बुधवार कितने दिन आगे या कितने दिन पीछे है। तो देखिए शुक्रवार से हम इसको काउंट करेंगे, शुक्रवार से आगे क्या आता है, शनिवार, फिर आता है आपका रविवार, फिर आता है आपका सोमवार, फिर आता है आपका मंगलवार, और फिर आता है आपका बुधवार। यानी
शुक्रवार में अगर हम 5 दिन और ऐड कर दें तो हमारा जो आ जाएगा वो बुधवार आ जाएगा। तो हमेशा आपको इसी तरीके से इसमें ऐड करना है, यानी कि काउंट करना है। वास्तविक दिन हमने क्या निकाला, शुक्रवार, जबकि प्रश्नानुसार हमें दिया गया था काल्पनिक दिन बुधवार। तो ये मैंने यहाँ पर जो लाइन लिखी है ये इसीलिए लिखी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, वास्तविक से काल्पनिक की ओर ही हमें चलना है। अब हमें इसी पैटर्न पर अपना आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब इस 27 नवंबर 2026 इसका भी हम इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27 तारीख, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नवंबर का कोड लिखेंगे। नंबर ये देखिए, पहले सबसे पहले देखिए नवंबर का कोड क्या होता है, 144 025 036 146। तो नवंबर का कोड भी यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शताब्दी कोड देखिए, शताब्दी कोड 2000 है। यहाँ पर शताब्दी, इसको 400 से भाग देंगे तो ये 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो शेषफल 0 बचता है, और शेषफल 0 बचता है तो शताब्दी कोड यहाँ पर 6 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें टोटल वर्ष देखेंगे कितने हैं। टोटल वर्ष हो जाएंगे 26। ये देखिए 26 यहाँ पर है टोटल वर्ष। अब इस 26 में लीप वर्ष कितने हैं, इसको 4 से भाग दे लेंगे, 4 छिक 24, 4 से 28, 4 छिक 24, यानी कि 6 बार पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको 6 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ये हमारी 5 टर्म ऊपर हो गए। अब हम इसको 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इन सबको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सभी को जोड़कर यहाँ पर आएगा 69, और इसको यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं शेषफल कितना बचता है। तो 7 में 63, 7 63, यानी कि 9 पर जाकर 63 जाएगा, और 69 में 63 जाएगा, तो यहाँ पर 6 शेषफल बच जाएगा। तो 69 को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचता है, 6। और 6 पर हमारा कौन सा दिन आता है, तो 6 पर हमारा दिन आता है शुक्रवार। हमने अभी इसको देखा था, यानी 27 नवंबर 2026 को वास्तविक दिन जो होगा वो शुक्रवार होगा। तो अब हमको क्या चलना है, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। तो देखिए वास्तविक से काल्पनिक की ओर जब हम गए थे यहाँ पर शुक्रवार से बुधवार तक जाने में कितने दिन लगे थे, 5 दिन। तो हमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर ही जाना होगा, तो हमें शुक्रवार में भी 5 दिन ऐड करने होंगे यहाँ पर भी। तो देखिए जब हम इसमें 5 दिन ऐड करेंगे, शुक्रवार में जब 5 दिन ऐड करेंगे तो आपका दिन क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका बुधवार। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इस बार आपका पक्का ये समझ में आने वाला है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका यहाँ पर काल्पनिक दिन या वास्तविक दिन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एग्जाम्पल, यदि 4 अगस्त 1865 को गुरुवार था तो इसी आधार पर ज्ञात कीजिए कि 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर जो तारीख दी गई है ये एग्जामिनर ने अपने हिसाब से दी है, यानी कि ये काल्पनिक तिथि हो गई। तो काल्पनिक तिथि अगर दी गई है तो सबसे पहले हमें इसी तारीख का वास्तविक दिन निकालना होगा। तो सबसे पहले 4 अगस्त 1865 को गुरुवार था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है ये देख लेते हैं, 144 025 036। तो अगस्त का कोड होता है यहाँ पर 3, और यहाँ पर शताब्दी कोड 1800 है, तो 1800 का शताब्दी कोड क्या होगा, तो 1800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि शेषफल क्या बचता है। 1800 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 चौका 1600, शेषफल बच जाता है 200, और जब शेषफल 200 बचता है तो कोड क्या होता है हमारा 2। तो शताब्दी कोड हो जाएगा यहाँ पर 2, और टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे, 65। ये देखिए लास्ट के 2 अंक ही टोटल वर्ष होते हैं, तो टोटल वर्ष हो गए यहाँ पर 65। और इसमें देखते हैं कि लीप वर्ष कितने होते हैं। तो लास्ट के 2 अंक जो होते हैं टोटल वर्ष, इसमें हम देखेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। 4 से इसको भाग देंगे, जो भी हमारा भागफल आएगा पूरा पूरा विभाजित होगा वही हमारा लीप वर्ष होता है। तो 4 एकम 4 बच गए 2, और 4 छिक 24। तो देखिए हमारे जो लीप वर्ष हो जाएंगे इसमें वो हो जाएंगे 16, और ऊपर 5 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5। देखिए 5 टर्म होते ही हमें इसको सीधा 7 से डिवाइड कर देना है। जैसे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए पहले सबको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, तो 7 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और फिर देखिए 16 और 2 18, और 18 में हम यहाँ पर 65 जोड़ देंगे, 18 और 65। देखिए 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1 8।
तो टोटल हो जाएगा 83। अब इस 83 को यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, बच गया 1, 7 एकम 7 और बच गए 6। तो यहाँ पर शेषफल हमारा आ जाएगा 6। यानी इन पूरी टर्म को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 6 आता है। और 6 शेषफल जब आता है तो दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। हमने पिछले प्रश्न में भी ये देखा था। तो छठे दिन पर हमारा क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो देखिए ये जो 4 अगस्त 1865 का जो वास्तविक दिन हमने निकाला है वो निकाला है शुक्रवार। अगर आप कैलेंडर में भी चेक करेंगे तो शुक्रवार ही 4 अगस्त 1865 को होगा, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या कहा है कि 4 अगस्त 1865 को गुरुवार माना है। तो जब उसने माना है तो ये काल्पनिक तिथि हो गई, यानी कि काल्पनिक ही दिन हो गया। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये काल्पनिक दिन गुरुवार लिख लेना है, गुरुवार। तो चलना कैसे है वास्तविक से काल्पनिक की ओर? वास्तविक क्या है हमारा? शुक्रवार, और काल्पनिक क्या है? गुरुवार। तो शुक्रवार से गुरुवार तक जाने में कितने दिन लगते हैं ये हम इसको चेक कर लेते हैं। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 6 दिन लगते हैं। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर प्लस में 6 कर देना है, +6। अब हम इस प्रश्न में जो पूछा गया है 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था, तो चलिए ये निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ जिससे कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो जाए। तो देखिए अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम 30 जुलाई 1942 का वास्तविक दिन निकालेंगे। तो 30 तो हम पहले ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें जुलाई का कोड यहाँ पर डालना होगा। जुलाई का कोड हमारे यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद हमें यहाँ पर शताब्दी कोड डालना होगा। तो शताब्दी हमारी क्या है? 1900, और 1900 को 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 300, और 300 शेषफल बचता है तो कोड हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद यहाँ पर हमें 42 टोटल वर्ष रखने हैं, 42, और उसके बाद इस 42 में कितने लीप वर्ष है ये भी हमें यहाँ पर रखना है। तो लीप वर्ष यहाँ पर इसमें हो जाएंगे 10। अब टोटल 5 टर्म हो गए। अब इनको यहाँ पर हमें 7 से डिवाइड कर देना है। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखिए 30 है, 7 चौक 28, 28 पूरा पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएंगे 2, 2 शेषफल बच गए, और 10 यहाँ पर दिए गए हैं और 2 ही, इन दोनों को जोड़कर कितने हो गए? 10 और 2 12। अब 12 को फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, और शेषफल बच जाएगा हमारा यहाँ पर 5। तो देखिए यहाँ पर 5 शेषफल बच गया है, और 5 शेषफल अगर बचता है तो दिन कौन सा होता है? रविवार से काउंट करना चालू कर दो और 5 तक काउंट कर लीजिए। देखिए पहले पर रविवार, दूसरे पर सोमवार, तीसरे पर मंगलवार, चौथे पर बुधवार, और पांचवे पर होता है आपका बृहस्पतिवार। तो यानी 30 जुलाई 1942 को हमारा जो वास्तविक दिन था वो था हमारा गुरुवार। देखिए गुरुवार था, ठीक है, ये हमारा वास्तविक दिन निकल गया। अब हमें क्या करना है? वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है, क्योंकि हमें इसमें काल्पनिक यहाँ पर दी गई है एग्जामिनर ने, तो इसी के आधार पर हमें इसकी काल्पनिक तिथि ही बतानी है। तो गुरुवार से काल्पनिक की ओर चलेंगे, कितने इसमें ऐड करेंगे? ये हमारा वास्तविक हो ना, वास्तविक में कितने ऐड करेंगे? जितने हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। देखिए शुक्रवार में हमने यहाँ पर कितने ऐड किए थे? 6। तो गुरुवार में भी हमें यहाँ पर 6 ऐड करने होंगे। तो गुरुवार से आगे 6 ऐड कर दीजिए और जितना भी आए वो देख लीजिए। तो गुरुवार से आगे 6 काउंट करेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा बुधवार। देखिए जो प्रश्नानुसार एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन होगा, वो बुधवार होगा। इसी के आधार पर एग्जामिनर ने पूछा है, तो इसी के आधार पर हमारा दिन जो होगा वो बुधवार होगा। अगर वास्तविक दिन पूछे तो वास्तविक दिन हमारा गुरुवार है और यहाँ पर शुक्रवार है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, यानी इसको, इन प्रश्न को हल करने का कोई और तरीका कैसे हो सकता है। तो चलिए इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जब किसी ऐसी तिथि का दिन निकालना हो जिसमें तारीख और महीना समान हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तारीख और महीना समान हो किंतु वर्ष अलग अलग हो, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे ये जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण जो दिया गया है, यदि 12 मई 2009 को मंगलवार है तो 12 मई 2029 को कौन सा दिन होगा?
तो देखिए इसमें तारीख भी समान है, देखिए इसमें भी तारीख समान है, इसमें भी तारीख समान है, और इसमें महीना भी समान है, और इसमें भी महीना समान है। यही बात यहाँ पर ऊपर थ्योरी में लिखी गई है कि तारीख और महीना समान हो किंतु वर्ष अलग अलग हो। तो देखिए अब वर्ष देखते हैं, इसमें 2009 है और इसमें 2029 है। तो ऊपर की जो थ्योरी दी गई है, जो नोट्स दिया गया है, इसको ये जो प्रश्न है सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। तो सबसे पहले अगर हम इन प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि इसमें तारीख और महीना अगर समान है और वर्ष अलग अलग है तो बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए तारीख और महीना अगर समान है तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको वर्ष को देखना है। वर्ष यानी 2009 से 2029 तक टोटल कितने वर्ष पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो टोटल वर्ष प्लस में लीप वर्ष बटे में 7, यानी कि 2009 से 2029 तक कितने टोटल वर्ष पड़े हैं वो, और 2009 से 2029 के बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं वे, उन सभी को जोड़कर आपको 7 से भाग देना है, और जो भी शेषफल बचे वही हमें इस दिए गए दिन में ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए 2009 से 2029 तक कितने वर्ष हो गए, 2009 से 2019 10 वर्ष और 2029 10, तो टोटल वर्ष तो हो जाएंगे यहाँ पर 20। देखिए 2009 से 2029 तक हो जाएंगे हमारे 20 वर्ष। अब इस 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, इसको 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 यानी कि 5 लीप वर्ष इसमें हो जाएंगे। तो अब इसको हम भाग कर देंगे 7 से। तो 20 और 5 25, 25 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना हमारा शेषफल बचेगा ये हमको यहाँ पर देखना है। तो 7 या 21, तीन तीन बार पूरा पूरा जाएगा, और 21 जब चला जाएगा तो शेषफल हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। तो ये जो 4 शेषफल आता है हमारा, ये हमें कहाँ जोड़ना है, ये हमें जोड़ना है प्रश्न में दिए हुए दिन में। जैसे कि हमारा 12 मई 2009 को क्या दिन बताया गया है, मंगलवार। अब इस मंगलवार में ही हमें 4 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं। तो देखिए 4 दिन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे, मंगल से आगे आता है बुधवार, फिर आता है बृहस्पतिवार, फिर आता है शुक्रवार, फिर आता है शनिवार। तो मंगल में जब हम 4 ऐड करेंगे प्लस 4 तो आपका हो जाएगा शनिवार, यानी 12 मई 2029 को कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, बहुत ही ध्यान देने वाली है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर 12 मई 2009 को मंगलवार दिया गया है और पूछा क्या है 12 मई 2029 का दिन। तो इसने अगर इस तारीख से आगे का दिन पूछा गया है तो जो भी हमारा शेषफल आता है वो दिए गए दिन में जुड़ जाता है, अगर आगे का पूछा है। लेकिन अगर ये वाली तारीख देकर आपको आगे का ना पूछ के पीछे का पूछ ले, जैसे कि यहाँ पर 12 मई 2009 को मंगलवार है, तो यहीं पर अगर पूछ लेता कि 12 मई 1989 को कौन सा दिन होगा, तो अगर इस तरीके से पूछ ले यानी कि पीछे की डेट का पूछ लेता। देखिए इस प्रश्न में तो यहाँ पर पूछा था आगे की डेट का, देखिए 2029 2009 से आगे आती है ना, तो हमने इसी वजह से जो शेषफल आया था वो इस मंगलवार में 4 शेषफल जोड़ा था। लेकिन अगर हमें ये सामान्य डेट देकर आगे की न पूछकर पीछे की पूछ ले, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है 12 मई 1989 को कौन सा दिन होगा, तो जो भी हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल को हमें इस मंगलवार या जो भी यहाँ पर दिन दिया हुआ होता है उसमें से उसको घटाना होता है। बस ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो अगर इस प्रश्न से आप इस मेथड को नहीं समझे हैं तो एक और प्रश्न यहाँ पर ले लीजिए। चलिए इसके द्वारा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2। तो देखिए यदि 15 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था तो 15 जनवरी 2047 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालने हैं टोटल 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 वर्ष कितने हैं, और उसके बाद हमें देखना है उस टोटल वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष। तो ये लिखा है, उसके बाद हमें इसको 7 से डिवाइड कर देना है। चलो ये तो कुछ ऐसे ही लिखा। तो यहाँ पर देखिए 2015 से 2047 तक
कितने टोटल वर्ष हो गए, तो सिंपली हमें इसमें से इसको घटा लेना है। 2015, इसको ऐसे घटा लीजिए। 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गया 3, तो हमारे टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे 32। तो देखिए टोटल वर्ष कितने हो गए 30 2 32। अब इस 32 में लीप वर्ष कितने हैं वो देख लेते हैं। तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 8 32, तो 8 बार पूरा पूरा विभाजित होता है, तो लीप वर्ष इसमें हो जाएंगे 8। अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए 40। 32 और 8 होते हैं 40, और इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 पूरा पूरा चला गया, और शेषफल कितना बच गया हमारा 5, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 5 बचा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो बृहस्पतिवार देगा, यानी कि 15 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था, तो इस बृहस्पतिवार में ये 5 दिन जुड़ेंगे या घटेंगे, आप बताइए, सोचिए। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये 2015 है, और इस 2015 से आगे की डेट का पूछा गया है, यानी कि 2047 का पूछा गया है, तो इसलिए इस बृहस्पतिवार में ये 5 दिन ऐड हो जाएंगे। अगर आगे की डेट का ना पूछा गया होता, पीछे की डेट का पूछा जाता, तो ये 5 दिन यहाँ पर इस बृहस्पतिवार में से घट जाते। तो बस इतना ही सिंपल ये मेथड है, इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बृहस्पतिवार में हम इसको यहाँ पर 5 दिन को ऐड कर देते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो जब इसमें 5 दिन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का सही जवाब निकाल सकते हैं, यानी 15 जनवरी 2047 को जो दिन होगा वो मंगलवार का दिन होगा। ऐसे इसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेम तारीख और सेम महीने वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो इस पीडीएफ को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इन सवालों को एक बार खुद से लगाइएगा, और इसमें जो दिए गए नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिएगा, तो आपका ये पक्का हो जाएगा, यानी कि चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे टाइप के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अब तक तो हमने यहाँ पर जो प्रश्न देखे हैं वो देखे हैं जिसमें तारीख और महीना समान हो और वर्ष अलग अलग हो, इसी आधार पर देखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें तारीख और महीना अलग अलग हो और वर्ष समान हो, इस तरीके से दे, यानी एक ही वर्ष के अंतर्गत अलग अलग तारीख और अलग अलग महीने के दिन आपसे पूछ सकता है। तो इस आधार पर देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर सवालों को आपके हल कर देते हैं, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि 8 जनवरी 2021 को शुक्रवार था तो 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर तारीख दी गई है 8 और यहाँ पर दी गई है 15, तारीख अलग अलग है, और यहाँ पर महीना दिया है जनवरी का और यहाँ पर दिया गया है दिसंबर का, तो महीना भी अलग अलग है। और वर्ष, ये आपको बहुत ध्यान देना है, वर्ष अगर एक ही वर्ष के अंतर्गत पूछे तो आपको इसी तरीके से सवाल करना है जैसे कि मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 जनवरी, तो देखिए जनवरी में जो होता है कितने दिन होते हैं, जनवरी होती है आपकी 31 दिन की, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जनवरी जब 31 दिन की होती है तो जनवरी के कितने दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर 8 दिन, 8 दिन बीत चुके हैं। तो अब जब 31 दिन की होती है जनवरी और 8 दिन इसमें से बीत चुके हैं तो कितने बचे, तो देखिए 31 में से यहाँ पर आपको 8 घटा देना है, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 8 घटाकर 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 23 दिन, यानी कि जनवरी के 8 दिन तो यहाँ पर बीत चुके हैं, अब बचे हैं यहाँ पर 23 दिन, क्योंकि जनवरी 31 दिन के होते हैं तो अभी 23 दिन शेष बचे हैं, तो यहाँ पर आपको 23 लिख लेना है, 23 दिन तो ये शेष बचे हैं, प्लस फिर आपको होगा जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। तो आपको कहाँ तक काउंट करना है, देखिए जनवरी और यहाँ पर दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो इनमें जनवरी से दिसंबर तक टोटल कितने दिन होते हैं उन सभी को यहाँ पर लिख देना है और जोड़ देना है, और उनको जोड़कर आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल होगा उस शेषफल को आपको इसमें जोड़ना है, ये जो दिन दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
जनवरी के बचे हुए दिन तो यहाँ पर 23 आ गए। अब फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। अगर लीप वर्ष होता, ये वाला यहाँ पर देखें 2021 अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी के दिन हो जाते 29, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर हो जाएंगे इसके 28 दिन। तो 28 यहाँ पर हम फरवरी के लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में होते हैं 31 दिन। उसके बाद आता है अप्रैल का, अप्रैल में होते हैं 30। फिर मई का हो जाएगा 31, जून का हो जाएगा आपका 30, फिर आपका हो जाएगा जुलाई का हो जाएगा 31, और फिर अगस्त का भी यहाँ पर हो जाएगा 31। देखिए जुलाई और अगस्त ये दो ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और ये महीने आपके लगातार होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर में 30 दिन हो जाएंगे। उसके बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन हो जाएंगे। उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर में भी 30 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद आता है दिसंबर, दिसंबर में आपके कितने दिन होते हैं? 31। लेकिन हमें यहाँ पर 31 दिन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर के केवल 15 ही दिन के बारे में पूछा गया है, यानी 15 तारीख का दिन ही यहाँ पर पूछा गया है। तो 15 तारीख का अगर पूछा गया है तो हमें दिसंबर के दिन भी कितने लेने होंगे? 15। जितने भी महीने के यहाँ पर दिन दिए गए हैं सिर्फ वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर 15 दिन दिसंबर के लिख लेंगे। अब यहाँ पर होगा, अब इन सभी को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद हमें शेषफल को लाना है। तो देखिए जब हम 7 से 23 को डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। जब 7 से 23 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 7 या 21, 22, 23, तो यहाँ पर बच गया शेषफल 2। और 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल बच गया 0। तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 31 को भाग देने के बाद यहाँ पर बचेगा शेष 3, और यहाँ पर शेष बच जाएगा 2। फिर यहाँ पर शेष बचेगा 3। इसी तरीके से सारों को डिवाइड करना है आपको। फिर यहाँ पर शेष बचेगा 2, फिर यहाँ पर शेष फल बचेगा 3, फिर से यहाँ पर शेष फल 3 बचेगा, और फिर से यहाँ पर शेष फल आपका 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका शेष फल 3 बचेगा, आप इसको काट के देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर शेषफल आपका 2 बचेगा। अब 7 से इस 15 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा? 1। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर शेषफल होगा। अब आप चाहो तो इन शेषफल को दोबारा से जोड़ सकते हो, तो सभी को दोबारा से जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 7, और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, और 3 18, और 2 20, और 3 23, और 2 25, और एक 26। तो टोटल हो गया यहाँ पे 26। तो 26 बटे में 7। तब तक 7 से डिवाइड करते जाना है, तब तक कि 7 से छोटा ना आ जाए, या फिर 7 से पूरा पूरा विभाजित न हो जाए। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से 21। तो 7 से इसको 3 बार डिवाइड करेंगे, 7 से 21, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा? 5। तो देखिए शेषफल हमारा यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ये जो शेषफल 5 बचा है इसको हमें कहाँ पर ऐड करना है? जो प्रश्न में दिया गया दिन होता है। देखिए यदि 8 जनवरी 2021 को शुक्रवार था, तो इस शुक्रवार में हमें ये 5 दिन ऐड कर देने हैं। ऐड क्यों करने हैं? क्योंकि आगे दिसंबर का महीना आता है जो कि जनवरी के बाद ही आता है, यानी आगे का दिन पूछा गया है फ्यूचर का। और जब फ्यूचर की डेट पूछी जाती है तो ऐड किए जाते हैं, और अगर पास्ट की डेट पूछी जाए, यानी कि जो महीना बीत गया, जो दिन बीत गया, अगर वो पूछा जाता तो इसमें से ये 5 माइनस कर देते। तो सिंपल सी बात है। तो शुक्रवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। बुधवार, यानी आपका 15 दिसंबर 2021 को जो दिन होगा वो आपका बुधवार होगा। आप अपने मोबाइल का कैलेंडर उठाइए और चेक कीजिए कि क्या वाकई में 15 दिसंबर 2021 को बुधवार का दिन था। अगर आपका कैलेंडर बुधवार का दिन दिखा रहा है तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, अन्यथा मैंने इस पर कई गलती कर दी है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं, और ये प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसमें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें जो डेट पूछी गई है वो आपकी पास्ट की पूछी गई है, यानी वर्तमान की, प्रेजेंट की देकर पास्ट की डेट पूछता है। तो इसमें जो दिन काउंट करने होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल तो हो जाते हैं, तो इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यदि 22 नवंबर 2023 को बुधवार है, जैसा कि आज है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था, तो ये हमको काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर 22 नवंबर 2023 को बुधवार है, यानी कि ये वर्तमान की डेट दे दी और पूछा क्या है, इस दी गई डेट से पीछे का दिन पूछा है, यानी 15 अगस्त 2023 का दिन पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 22 नवंबर। अब देख कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये 22 है, अब नवंबर को देखेंगे कितने का दिन है, नवंबर होता है 30 दिन का। तो आप क्या करेंगे, 30 में से 22 को माइनस करेंगे और बता देंगे कि नवंबर के तो 8 दिन शेष बचे हैं, और यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसे पहले महीने के लिखेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो डेट दी गई है ये पास्ट की दी गई है। तो कैसे करना है देखिए, अब जब नवंबर 22 नवंबर चल रहा है, लेकिन हमें 22 नवंबर से आगे थोड़ी जाना है, जो हमें 8 दिन भी नहीं, आगे तो नहीं जाना। जाना कहाँ है, नवंबर से हमें आना है अक्टूबर में, अक्टूबर से फिर जाना है सितंबर में, सितंबर से फिर जाना है अगस्त में। ठीक है, हमें पीछे ही तो जाना है। तो जब हम पीछे जाएंगे तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 22 तारीख है, आज 22 दिन है, तो ये जो नवंबर के 22 दिन काउंट होकर यहाँ तक पहुँचा है 22 नवंबर तक, तो ये तो काउंट जरूर होंगे ना, तभी तो हम पीछे हट पाएंगे। या फिर हम सिर्फ 8 को ही जोड़ ले, जो आगे आने वाले 8 दिन बचे हैं नवंबर के, ये तो नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये फ्यूचर के दिन बचे हुए हैं। और हमें दिन यहाँ पर कौन से लेने हैं, पास्ट के, जो उनसे हम काउंट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए 22 नवंबर, नवंबर के कितने दिन काउंट करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं, 22 दिन। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 22 नवंबर के, तो यहाँ पर पूरे 22 दिन लिखना होगा। यानी जो वर्तमान की डेट यहाँ पर दी गई है और उसके जितने भी दिन है महीने के, वे यहाँ पर हमें पूरे लिखने हैं अगर हमें पास्ट में जाना है तो ये दिन तो हमने यहाँ पर पूरे लिख लिए। नवंबर का किस्सा तो खत्म हुआ। अब नवंबर से पहले कौन सा महीना पड़ता है, अक्टूबर का, पता होगा ना आपको, अक्टूबर का महीना पड़ता है। और अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर के महीने में होते हैं 31 दिन। ठीक है, अब अक्टूबर के पहले कौन सा महीना पड़ता था, सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। ठीक है, ये होगा सितंबर का भी महीना। और इससे पहले कौन सा महीना पड़ता है, अगस्त का, अगस्त का है ना। और अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। और अगस्त के हमें 31 दिन नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 15 अगस्त तक ही पूछना है, नहीं 15 अगस्त की डेट को ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन था। तो सिंपली हमें क्या करना है, अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, और ये जो 31 दिन है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, दी गई तारीख, जो भी तारीख दी गई है 15, यानी कि इस 15 को हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको 15 को ऐसे माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाकर 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यानी ये जो 16 दिन है, ये 16 दिन भी काउंट करके हमें आना होगा, तभी हम 15 तारीख तक पहुँचेंगे। क्योंकि देखिए 15 से आगे कितना आएगा, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, ऐसे ये तारीख आती चली जाएगी और 31 अक्टूबर तक जाएगी। तो ये जितनी भी तारीख आती जाएगी, ये टोटल तारीख, यानी कि टोटल दिन कितने होंगे, 16। ये 16 दिन यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, अक्टूबर के कितने, 16, ओ सॉरी अगस्त के कितने दिन होंगे, 16। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इन दिनों को काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने नवंबर के 22 दिन भी काउंट कर लिए, नवंबर से पहले जो महीना पड़ता है अक्टूबर का, उसके 31 दिन ले लिए, अक्टूबर से पहला जो महीना पड़ता है सितंबर का, उसके हमने 30 दिन ले लिए, और सितंबर से जो पहला महीना पड़ता है अगस्त, अगस्त हमें यहाँ पर 15 अगस्त तक आना है, तो बचे हुए इसके दिन जो है 16, वो दिन यहाँ पर हमने ले लिए। अब ये जो टोटल दिन ले लिया, अब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप चाहे तो इन सभी को एक साथ जोड़कर फिर दोबारा से 7 से भाग दे लीजिए, या फिर आप इनको यहीं पर भाग दे लीजिए मेरी तरह, इससे और आसान हो जाता है। देखिए 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 या 21, और जब यहाँ पर 21 बच जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 1। ठीक है, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे 31 को, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका 3। और जब 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2। और जब यहाँ पर 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा रिमाइंडर 2। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पर कितने हो गए, 7। ये तो 7 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 1, यानी कि आपका जो इस सारे दिनों को जोड़कर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 1 आपका यहाँ पर शेषफल बचेगा। अब जो ये बुधवार है, अब हम इसमें इस 1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए 22 नवंबर की
जो तारीख दी गई है बुधवार दी गई है, और हमसे पूछा क्या है पास्ट की, यानी कि अगस्त, 15 अगस्त का पूछा गया है ना, तो 15 अगस्त तो इससे पहले ही बीत चुकी थी। अब जब पहले बीत चुकी है यानी कि पास्ट की डेट पूछी है, और जब पास्ट की डेट पूछता है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, तो दिया गया इसमें शेषफल एक घटा देंगे, और जब इसमें से एक शेषफल घटाएंगे तो बुधवार में से एक जाकर क्या बचेगा आपका, मंगलवार। यानी कि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार का दिन था, यानी इस वर्ष 15 अगस्त जो मनाई गई वो मंगलवार के दिन मनाई गई थी। आप अपना कैलेंडर उठाकर चेक कर सकते हैं। अगर मंगलवार ही 15 अगस्त के दिन था तो हमारे प्रश्न भी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा।